जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है, कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर और भाग्य, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन विशिष्ट उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करके आप इस महीने को अपने लिए बेहद खास बना सकते हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि यदि आपको नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए पहले जानेंगे उनके हेल्थ कि क्या स्वास्थ्य कैसा रहने वाला। स्वास्थ्य के स्वामी मंगल देव आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, और चूंकि आपके छठे स्थान के भी स्वामी हैं और लाभ स्थान पर जाकर के बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। वृश्चिक राशि पर किसी भी वर्तमान में किसी भी बुरे ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस वहाँ पर दृष्टिगत संबंध नहीं होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर वृश्चिक राशि के जातकों का रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे से छठे बैठेंगे रक्त संबंधी कोई विकार यदि आपको पहले से चल रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई समस्या आपको है, उसको छोड़ करके कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है। धनागमन के स्वामी आपके एकादश स्थान लाभ स्थान के स्वामी बुध हुए, और बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं, नवम स्थान पर त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, और साथ में उनके सूर्य भी हैं और शुक्र भी हैं। सूर्य बुधादित्य योग बना करके बैठेंगे 17 अगस्त के बाद से, और 21 अगस्त के बाद बुध भी वहाँ पर आ जाएंगे, तो बुध वहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, और आप 17 अगस्त तक ये योग रहेगा बुधादित्य योग। 17 अगस्त के बाद यहाँ आ जाएंगे सूर्य, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ भाग्य से, पिता से, गुरु के मार्गदर्शन से, पिता के मार्गदर्शन से भाग्य आपका जागृत हो रहा है। उसके माध्यम से आप लाभ अर्जित कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही है। और एक चीज़ और बता दें आपको, छठे स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो आपके एकादश स्थान पर बैठे हैं। यूँ तो एकादश स्थान पे सारे ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, इनकम को बढ़ाने वाले होते हैं। अब छठा स्थान रोग स्थान का स्वामी, ये रोग स्थान है, रोग स्थान का स्वामी लाभ स्थान में गया है। अर्थात ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, किसी भी फील्ड के डॉक्टर हैं, हीलिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, उन सबको विशेष लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है। उन लोग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। और कौन लाभ प्राप्त कर सकता है, लॉ फील्ड से जुड़े हुए वकील हैं, और न्यायालय के क्षेत्र में कोई सर्विस आप करते हैं, या फिर आप जज वगैरह, सबके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से प्राप्त होते हुए मंगल जब तक कन्या राशि पे हैं अच्छे परिणाम देंगे। यद्यपि यहाँ पर शनि के साथ दृष्टिगत संबंध मंगल का है, लेकिन अपने घर का अच्छे परिणाम देते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी विवेक बुद्धि भी इस अगस्त माह में लगी रहेगी लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पद की विशेष शिक्षा आपको प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन आदि के प्रति दिमाग केंद्रित रहेगा, प्रमोशन हो जाए, लाभ हो जाए। किसी विशेष शिक्षा पूर्ति के लिए भी वो एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, उस पर दिमाग केंद्रित रहेगा पूरे अगस्त माह, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये सितंबर, आधी सितंबर तक जा रही है। ये मंगल का ये गोचर आपके लिए 13 सितंबर तक जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा। 13 सितंबर तक मंगल का ये गोचर लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, सेना आदि से जुड़े हुए, पुलिस, मिलिट्री फोर्स आदि से जुड़े हुए लोग, जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, उन सब के लिए भी लाभकारी स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही। तो इनकम तो खूब बढ़िया होता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस माह। अब धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो उसको हम यहाँ से देखेंगे द्वितीय भाव से। ये धन का भाव होता है। अब ये धन भाव के स्वामी बैठे कहाँ, यहाँ पे धनु राशि है, इसके स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति गोचर कहाँ कर रहे हैं, अष्टम स्थान पर। तब यहाँ आज जब धनेश अष्टम स्थान पर पहुँच जाते हैं, अर्थात धन लेकर के कहाँ आ रहे हैं, गुप्त चीज़ों पर, तो गुप्त जगहों पर खर्च हो सकता है धन कहाँ व्यय हो सकता है, गुप्त चीज़ों पर, रहस्यमय चीज़ों में, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब पे भी धन आ रहा है आपका वहाँ पर। अब इस पे लाभ होगा कि नहीं होगा, ये आपकी लग्न कुंडली से पता चलेगा कि आपको लाभ होगा कि नहीं होगा इन सब चीज़ों से। लेकिन धन आपका जरूर इन सब चीज़ों पे जा रहा है, जहाँ पर कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की प्रवृत्ति हो। ऐसा कोई सलाह दे या ऐसी कोई बात है आपको पता चले, उसमें आप अपने धन का निवेश कर सके, इस अगस्त महीने में करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, अन्यथा ये अष्टम स्थान नुकसान का भी होता है, एंग्जाइटी का भी होता है, फेल्योर का भी होता है।
तो इस स्थान पर आ रहा है धन, तो थोड़ा समस्या पैदा होती हुई दिख रही है धन के संचयन को लेकर के। अच्छा, ये वाणी स्थान भी है, कुटुंब का स्थान भी अष्टम पे जा रहा है, परेशानियां पैदा हो सकती है। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि इस पर आ रही है, तो ये जो इस भाव के फल को नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अब चूंकि यहाँ का एजेंडा है धन को वृद्ध करने का एजेंडा उनके पास है, अष्टम पे जाएंगे तो धन को वृद्धि करने का एजेंडा है, तो अचानक से धन को वृद्धि करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। धन को कैसे बढ़ाएं? तो जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ जाएंगे, अचानक जो रातों रात अमीर बनने वाली तमाम योजनाएं उस तरफ मन घूम जाए, उसके कारण नुकसान होगा। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति तो चाहते हैं धन बढ़ाना, और आकस्मिक कहीं धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा, कुछ अनअर्न्ड व्यर्थ आपको मिल रही है, ऐसी वेल्थ मिल रही है, ऐसा धन मिल रहा है जिसपे आपने कोई बहुत मेहनत न किया हो। वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसे धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन सावधान यहाँ पर है, देवगुरु बृहस्पति भी साथ में दोनों गुरु बैठे हुए, साधना के लिए बहुत अच्छा है, उपासना के लिए बहुत अच्छा है, तंत्र मंत्र के प्रयोग आदि के लिए उसको सीखना या कोई गूढ़ विद्या सीखना, ज्योतिष आदि सीखना, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अष्टम स्थान को जागृत किए हुए हैं दोनों आचार्य, तो इस सब दिशा में अगर साधना तपस्या आदि की मन करता हो उस दिशा में काम करें, साधना में सिद्धि के योग बने हुए हैं। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पे बात करते हैं, तो शिक्षा संतान पे आपके भाव पे ये पंचम स्थान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं शनिदेव वक्री होकर के, यहाँ के स्वामी अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो संतान संबंधित कुछ चिंताएं आपको घेर सकती हैं, कुछ परेशानियां संतान संबंधित हो सकती हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित हो सकती है, उनके साथ संबंध को लेकर या उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं इस महीने। और शनि भी यहाँ पर वक्री हो गए, शनि यहाँ पर बैठे। देखिए पंचम शनि कंटक शनि की तरह काम करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 7.5 ढैया की तरह ही परिणाम पंचम शनि भी देता है, लेकिन ध्यान रहे कि शनि वक्री हो गए 13 जुलाई से, ये तो अपनी पकड़ ढीली करेंगे, आपको आराम देंगे। अच्छा, आराम कैसे दे पाएंगे? अगर ये आपके चतुर्थ स्थान को भी अपने प्रभाव में ले लेंगे वक्री हो करके, तो यहाँ का प्रभाव देंगे तो ढैया एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। तो कुल मिलाकर के शनि से राहत आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है, और उसके लिए जो वीडियो में उपाय बताया जाए अंत में उसको करते रहिएगा। शनिदेव को प्रसन्न रखना, हनुमान जी को प्रसन्न रखना आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अभी कम से कम आने वाले 2-2.5 वर्ष तक समस्याएं पैदा कर सकते हैं आपके लिए। गृहस्थ जीवन की बात करें तो शुक्र आपके अष्टम स्थान सप्तमेश अष्टम स्थान पर चले, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उनके साथ संबंध में समस्या आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति साथ में हैं तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत अपेक्षित है जीवन साथी के स्वास्थ्य और संबंध को लेकर के। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है उस पर। हाँ, व्यापार व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कोई नया निवेश करने से भी आप बचिए, कोई नया व्यापार करने से आप बचिए। कब तक बचना है? कम से कम 21 अगस्त तक बचना है। 21 अगस्त के बाद शुक्रदेव जब वहाँ चले जाएंगे तब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, जीवन साथी के साथ संबंध स्वास्थ्य वो भी बेहतर हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय की स्थितियाँ भी आपके लिए अनुकूल होती जाएंगी। कब? 21 अगस्त के बाद में वो अच्छा हो जाएगा। उस पर फिर जितने ही कुछ इधर जो 15-20 दिन 25 दिन आपको समस्याओं भरे थे, सारा वो पूरा कर देंगे, सारी जो नुकसान है सारे भरपाई कर देंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समय का वेट करिए। 21 अगस्त पार करते समय व्यापार व्यवसाय में भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। करियर के लिए करियर के स्वामी दसम स्थान के स्वामी दशमेश दसम स्थान पर ही विराजमान है। बहुत खूबसूरत स्थिति ऐसे लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी की प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। दशमेश का दसम स्थान पर गोचर 17 अगस्त के बाद में नौकरी प्राप्ति के योग, सफलता के बाद कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, आप अवार्डेड हो सकते हैं, कोई बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है समाज के द्वारा, संस्थान के द्वारा, जहाँ काम करते हैं ऑफिस में आप काम, वहाँ सब लाभ हो सकता है। लेकिन केतु भी साथ में है, दसम का केतु कूटनीतिक, तो थोड़ा कूटनीति के प्रति ऑफिस में अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र वगैरह होता है, क्योंकि राहु यहाँ पर दृष्टिगत कर रहा है तो थोड़ा सा षड्यंत्र हो सकता है। बॉस के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि इसमें आप स्वयं को ही बॉस समझेंगे, स्वयं को बॉस समझेंगे 17 अगस्त के बाद में। अब एक तो बॉस है और आप भी बॉस को समझे तो 2 बॉस हो जाएंगे, तो समस्या पैदा हो जाएगी। थोड़ा ईगो को अपने कंट्रोल में रखें,
ईगो को न्यूनतम मात्रा में रखेंगे तो नौकरी करना आसान हो जाएगी। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े फील्ड के लिए बहुत अच्छा ये समय है। राजनीति के लिए राजनीति में विशेष पद प्राप्त हो सकता है, विशेष काम पर दिया कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। तो ये सब सूर्य यहाँ पर कराएंगे। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक यहीं रहने वाले, विशेष लाभकारी स्थिति पैदा करते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके धन स्थान पर आ रही है, शुक्र और गुरु की भी दृष्टि धन स्थान पर आ रही है, और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो कुल मिलाकर के आपका धन भाव विशेष एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। अब ये एक्टिवेशन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आ रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं जिससे धन बढ़ेगा, लेकिन अचानक धन के नुकसान के भी योग बने हुए जिससे धन कम होगा। अब आप अपने विवेक पर इसको कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि मंगल आपके, मैंने शुरू बताया कि लाभ पर ही केंद्रित है। तो लाभ जहाँ पर हो वहीं पर धन का निवेश, धन को लगाएं या उस दिशा के काम करिए। कहीं भी कोई रिस्क लेने के लिए इस समय अच्छा नहीं। रिस्क लेंगे तो समस्याएं पैदा हो सकती है, क्योंकि आपके रिस्क लेने का जो स्थान है, तृतीय स्थान के स्वामी वक्री होकर के यहाँ पर चल रहे हैं। थोड़ी समस्या यहाँ पैदा हो सकती है, थोड़ा ध्यान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उपाय करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो पहला उपाय आप क्या करेंगे? हनुमान जी की आराधना। मंगल और शनि आमने सामने बैठे हैं, समसप्तक योग बना हुआ, इसी को ज्वालामुखी विस्फोट योग भी कहते हैं। समस्या पैदा करेंगे, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर समस्याएं ज़्यादा होंगी, प्राकृतिक समस्याएं होंगी, प्राकृतिक आपदा के अवसर आएंगे, अत्यधिक वृष्टि, बाढ़ आदि की, सुनामी, भूस्खलन और क्या भूकंप आदि की संभावना बढ़ सकती है। युद्धोन्माद की स्थिति हो सकती है, युद्ध आपस के राष्ट्रों में हो सकता है। एक से अधिक राष्ट्रों के मध्य, 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य में तीसरा भी कूद सकता है। ऐसी संभावनाएं लगातार मंगल और शनि जब आमने सामने रहेंगी, संभावनाएं बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों उससे संतुलित होंगे। हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी सुनाएं। लक्ष्मी नारायण के कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, लाभकारी हो सके, क्योंकि लाभ के स्वामी और सप्तम के स्वामी दोनों मिलकर के भाग्य स्थान पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय, इसका पाठ अगर आप करते रहेंगे तो लाभ की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, करबद्ध प्रार्थना आपसे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।